हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित नायक बैक अगेन। और आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस नए सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही स्पेशल है और इसमें हम जानेंगे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो आप सभी को जानना चाहिए ताकि आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस को अच्छे से क्रैक कर सकें, उसके बारे में एक रोड मैप तैयार कर सकें और उसी पाथ पर आप सही तरीके से चल सकें। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, राइट। ओके, तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो और इसमें हम जो है आगे वाले सेशंस में भी इसमें कुछ और बहुत अच्छी चीजें हम करने वाले हैं, राइट। तो ये इसकी शुरुआत मान के चलिए। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या है खास देख लेते हैं। तो आज के हमारे सेशन जो है इसमें हमारे पास हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, तो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप आसानी से मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए जेईई एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ में क्या टेक्निक आप अपनाएं ताकि आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएँ, राइट। ठीक है, इन द कॉम्पिटिटिव जेईई एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से टॉप 10 हाईली वेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, या चैप्टर्स हैं जो कि जेईई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैंने खुद से कुछ एनालिसिस किया हुआ है, राइट, पिछले कुछ सालों का डेटा से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ 2023 की, ठीक है, तो 2023 में जेईई मेंस में अप्रैल और जनवरी सेशन मिला करके सबसे ज्यादा जो मार्क्स का क्वेश्चन जो आए हैं वो 3D ज्योमेट्री से आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 70+ क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो हाइब्रिड नेचर के होते हैं, राइट। ओके, तो उसी के चलते मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। ठीक है, कि कोई एक टॉपिक जो है दूसरे चैप्टर से मिलजुल कर भी आ सकता है इसी कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अराउंड 70+ जो है हमारे पास 3D ज्योमेट्री से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ये 2023 का डेटा। 2024 में अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे आपको 35+ क्वेश्चन जो है वो 3D ज्योमेट्री से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसका वेटेज भी बहुत हाई था। 2023 में आप देखें तो 50+ क्वेश्चन और 2024 में फिर से 40+ क्वेश्चन। वेक्टर्स जो है आप यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास 50+ क्वेश्चन 2023 में ओवरऑल, और 2024 में अगर आप देखें तो 35+ क्वेश्चंस आए। सीक्वेंस सीरीज जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, इजीली ग्रैबिंग। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 45+ क्वेश्चंस इन 2023 और 35+ क्वेश्चंस 2024 में। तो इसका भी ओवरऑल अगर आप देखें तो 80+ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, राइट। बाइनोमियल थ्योरम भी देखें आप तो इसमें हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेईई मेंस 2023 में इसमें काफी ज्यादा मार्क्स आए थे, हालांकि 2024 में थोड़ा सा इसमें कम, बट ये जो है इसे हाईली वेटेज टॉपिक्स में गिना जाना बिल्कुल सही है। इसके अलावा पीएनसी आप देखें ये हो गया। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन में जो यहाँ पे सवाल लिखे हुए कि 35+ और 48+, ये जेईई मेंस 2023 और 24 में, इसमें आप ये मान के चलिए कि जो इसमें वेटेज है वो 90% जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का और 10% इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि अगर 10 सवाल पूछे गए तो उसमें से 9 सवाल जो है वो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें से भी जो डेफिनेट इंटीग्रल के हैं उसमें मान लीजिए कि हर तीसरा सवाल जो है वो एरिया अंडर द कर्व का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है हर तीसरा सवाल उसमें से ये वाला है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही हाईली वेटेज टॉपिक है। ठीक है, इसको अभी हम और आगे बात करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन ये भी जो है यहाँ पे हमारे पास कैलकुलस का ही पार्ट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है जेईई मेंस के प्रिपरेशन में। इसके अलावा सेट, रिलेशन और फंक्शन से अगर मैं बात करूं तो 50+ क्वेश्चन आए थे 2023 में और 55+ क्वेश्चन आए थे हमारे पास 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा है, राइट। अब ये जो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो सेट और रिलेशन है, ठीक है, ये और फंक्शन, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा मानिए कि इसमें से 30+ क्वेश्चंस जो है वो फंक्शन से ही है और अराउंड जो 20+ क्वेश्चंस जो है वो है सेट और रिलेशन मिला करके। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर मैं आपको इजीली बताऊं तो 60% से ज्यादा वेटेज जो है इसमें
फंक्शंस का होता है, अगर मैं सेट रिलेशन फंक्शन की बात करूं तो आप इस अकेले को भी वेटेज देकर पढ़ेंगे। इस पर हम आगे अगली स्लाइड में बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सही होगा। और लास्ट जो टॉप 10 में से जो लास्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। हाईली वेटेज टॉपिक है ये, वो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। इसमें भी आप देखेंगे तो 50+ क्वेश्चन पिछले 2 सालों में पूछे जा चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारे टॉप 10 जो हैं ये टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे पहले जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें 2023 में 22+ क्वेश्चन और 2024 में 18+ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें भी हमारे पास 15+ इन 2023 और 20+ क्वेश्चन जो है वो 2024 में आए हुए हैं, राइट। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वेशंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो टॉपिक है, इस पे ओवरऑल हमारे पास करीब 45+ क्वेश्चन आए पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 और 2024 की सारी शिफ्ट्स को मिला ले तो लगभग इन टॉपिक से जो है एक सवाल आ ही रहा है। कम से कम आप मान के चलिए एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है, उन्हें एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं आप पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनके जो सवालों के ऑकरेंस है वो 2 या 2 से ज्यादा कही जा सकती है। तो 2 सवाल आप मान के चलिए कि ये जो हाईली वेटेज टॉपिक्स मैंने बताए, हर टॉपिक में जो है 2-2 सवाल लगभग आने की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसमें भी हमारे पास 20+ दोनों ही साल में पूछे गए हैं, ठीक है, 23 और 24, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन और इसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें आप देखेंगे 2023 में 30+ और 2024 में 32+ क्वेश्चंस पूछे गए। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। ये जो दोनों पॉइंट्स है 6th और 7th वाले पॉइंट है, ठीक है। इसमें मैंने ट्राइंगल और उसके एप्लीकेशन को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट बोलकर यहाँ पे बताया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे ओवरऑल टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, इनको अगर आप देखें ध्यान से तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट साबित होता है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला इनको अगर देखें तो इसमें पिछले 2 सालों में आप देखें तो 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और वहीं आप स्ट्रेट लाइंस अकेले को और ट्राइंगल और उसके प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास अराउंड 45+ क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये टॉपिक जो है, ये 2 टॉपिक को भी आप सेकेंड नंबर पे इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो रही हमारे पास वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था कि हमने सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाले टॉपिक देखे, और इसके अलावा हमने देखा कि ये जो कुछ और इम्पोर्टेंट यानी सेकेंडरी नंबर पे आप सोच सकते हैं। तो ये जो आप सेकेंडरी नंबर पे टॉपिक देख रहे हैं इसका वेटेज आप मान के चलिए कि लगभग 30% के आसपास जेईई मेंस में हो जाता है। और जो मैंने आपको ये जो पहले बताया, राइट, तो इसमें आप मान के चलिए कि ओवरऑल ये 50% के आसपास इसका जो वेटेज है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शुरू के टॉप 10 वेटेज वाले टॉपिक से 50% या उससे ज्यादा के मार्क्स कंटेन करते हैं, और ये जो बचे हुए टॉपिक्स 30% के आसपास वेटेज कंटेन करते हैं। अब बात आती है कि ये तो ठीक है कि हमने वेटेज वाले देख लिए टॉपिक कि ये सभी इतने वेटेज कंटेन करते हैं, पर इसमें से भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम कौन से वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ें, ठीक है, जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे और साथ ही साथ में हम उन्हें आसानी से तैयार कर सकें ताकि हमारे मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आ सके, ठीक है। तो ऐसे ही हम इजी चैप्टर्स जो है उनको पहले प्रेफरेंस में अगर देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी इसे आसानी से टारगेट कर सकता है ताकि वो एक्सेल कर सके अच्छे से इस एग्जाम। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहले नंबर पर टॉपिक होता है ये सीक्वेंस सीरीज का है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्लास वाइज भी लिख रखा है, ठीक है, ताकि जैसे जो स्टूडेंट्स 11th में है या 10th में है, ठीक है, वो लोग भी इसके लिए सोच सकें कि सबसे पहले उन्हें कौन सा टॉपिक यहाँ पे तैयार करने में आसानी होगी। ये वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये भी जो है उतना टफ नहीं है जितना आप सोच सकते हैं, राइट। तो इसको आप आसान में ही गिनती करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इसे भी आप आसानी से जो है इसको अपने प्लानिंग में डाल सकते हैं कि इसको आप पहले पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, वन ऑफ द इजी टॉपिक्स है, ठीक है, और ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस ये भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि इसे आप पहले पढ़ें, इसके सवाल पहले लगाएं, इसकी प्रैक्टिस पहले करें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रेशो जो है ये वाला टॉपिक जो है इसे भी आप क्या कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो टॉप यहाँ पे आपने देखे 5 टॉपिक्स ये 11th क्लास के हैं जो आप पहले बिगिन कर सकते हैं, ठीक है।
ऑलराइट। इसके अलावा अगर आप सोचे कि 11th में और क्या कर सकते हैं, तो सेट थ्योरी हो गया आपके पास, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इनकी तरफ भी आप चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगते हैं तो। अब हम आ जाते हैं इसके बाद यहाँ पे सर्कल और पैराबोला, ठीक है, तो ये वैसे 11th का ही टॉपिक है, ठीक है, तो 11th के टॉपिक में आता है। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये तो, ठीक है, हमने देख लिया वेटेज में, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो पैराबोला तो बहुत ही खास, और इसके साथ साथ सर्कल, ये टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्हें भी आप आसानी से कर सकते हैं। लिमिट्स कंटिन्यूटी जो है ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। अब ये 12th की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आप पहले देख सकते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा आप डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी जो है इसे बोलते हैं, इसे आप इसके बाद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है इसमें आप सबसे पहले, इसका सीक्वेंस ही होता है कि आप पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डेफिनेट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके अलावा जो है आप यहाँ पे इसका एरिया अंडर द कर्व वाला पार्ट देखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कैलकुलस हम बोलते हैं ये आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स जो है इसे आप 12th में देख सकते हैं कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं इजीली ग्रैबेबल। अब इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ ट्राई करना है तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं 12th के लिए, इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमने टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक जो इजीली कर सकते हैं वो। इसके बाद मैं बोलूँ तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी को आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो ये जो है इसके बाद आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। पर ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट जो मैंने बता दी कि आप अपने हिसाब से इनमें से देखिए कि कौन से टॉपिक्स आपको इजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इनमें से किससे बिगिन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये मैंने आपको कुछ एक जनरल आइडिया दे दिया है, ठीक है, अबाउट द इजी चैप्टर्स टू ग्रैब गुड मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास बुक्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि बुक्स सर कौन सी प्रेफर करना चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कुछ कलीग से भी पूछा, ठीक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी में आपको मैथ्स के बारे में तो बता ही सकता हूँ, साथ में मैंने अपने कलीग्स से भी पूछा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो बेस्ट बुक्स साबित हो सकती हैं आप लोगों के लिए वो ये है कि ओसवाल या अरिहंत की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होती है उसे आप ट्राई करें, ठीक है। तो ये सब कब करना है, जब आप जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, उसके बाद, ठीक है, वो हो गया। और अगर कोई जे एडवांस के लिए सोच रहा है तो फिर सेंगेज की 5 वॉल्यूम्स में बुक आती हैं और अमित अग्रवाल की जो है 3 वॉल्यूम्स में बुक आती है। इनमें से कोई सी भी एक ही बुक आपको चूज करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स आपने लेके रख ली और आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे, राइट। तो ये ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना, आप इनमें से कोई सी भी एक बुक लीजिए, उसे आप एंड करिए, उसके बाद फिर अगर आप पे टाइम बचता है, अगर आपकी इच्छा होती है, तब फिर कोई दूसरी बुक पर जाइए, अन्यथा इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं जाते हैं, राइट, ओके, या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। जो कौन सी बुक प्रेफर करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए। जो लोग कोचिंग जाते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने ही कोचिंग का ही मटेरियल जो है उसे पूरी तरीके से लगा लें, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जाता है किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं, ठीक है, उसमें जितना भी पढ़ाया जाता है और जिस फ्रेम में आपको डाला जाता है, जिस तरीके से आपको सवाल दिए जाते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर आप जा सकते हैं बुक्स की तरफ, ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिजिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है HC वर्मा, मैंने अपने कलीग से पूछा, ठीक है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और 44 ईयर्स जो है 44-45 ईयर्स की जो एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो है मुझे जैसे सर ने बताया, हमारे कलीग ने, उन्होंने बोला कि 50% से 60% जो है वो करीब यहाँ पे हमारे पास NCERT सफिशिएंट होती है, अगर आप इसे पढ़ लें तो, ठीक है, NCERT केमिस्ट्री। इसके अलावा जो हमारे पास बुक्स का कलेक्शन है, तो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के लिए जो है अलग अलग बुक्स होती हैं। तो MS चौहान एक बुक है, इसके अलावा VK जायसवाल की बुक है, नरेंद्र अवस्थी जी की बुक है, और यहाँ पे JD ली। तो ये कुछ बुक्स जो है मुझे पता चली, तो ये मैंने आपके लिए रेफरेंस के तौर पर डाल दिए। इनसे आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बुक्स की बातें।
अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हम कुछ देख लेते हैं टेक्निक्स टू ग्रैब गुड मार्क्स। वैसे इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पिछली जो रिकॉर्डिंग वीडियो थी उसमें भी मैंने इसके बारे में कुछ बातें कर चुकी थी, पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कि हम किस तरीके से टेक्निक लगाएं, क्या कर सकते हैं हम ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप जानते भी हैं इन बातों को, राइट, फिर भी इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप अपने आप को जो है पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिलेबस हो गया या तो फिर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, ठीक है, तो आप उससे पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसी चैप्टर को पढ़ते हुए क्या कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो उसके शॉर्ट नोट्स को आप जो है जब वो पढ़ रहे हैं उसे पहली बार उसी टाइम पे अगर आप उसे बना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इससे होता है कि आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिवाइज करना जो है आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे ही आपका रिवीजन या आपने जो है टॉपिक पढ़ लिया है, अब आपके पास आ जाता है प्रैक्टिस करने का मौका। ठीक है, तो आप सवालों को प्रैक्टिस करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप PYQs की तरफ से जाएंगे, राइट, PYQ सॉल्व करेंगे, आप बुक्स में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे किस तरीके के सवाल पिछले सालों में पूछे गए, तो आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है आप पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ट्राई करेंगे तो 50+ क्वेश्चन जैसे आप ट्राई करें पर टॉपिक में, जो हमने वेटेज में देखे, जो हमने इजीली ग्रेबेबल मार्क्स वाले टॉपिक में देखें, तो उसमें अगर आप 50+ सवालों को करें कोई टॉपिक से, ठीक है, तो आपका एक अच्छा हैंड बन जाता है। इसके अलावा फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप टेस्ट दिया जा सकता है। तो आप जो है यहाँ पे टेस्ट हमारे पास कौन कौन से टाइप के होते हैं तो आपको पता है। एक होता है हमारे पास कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला टेस्ट होता है और एक होता है ओवरऑल वाला टेस्ट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वाला टेस्ट होता है, ओवरऑल वाला टेस्ट। तो आप जिस भी तरीके से देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पहले दे सकते हैं, अगर आपने कोई सब्जेक्ट के कोई टॉपिक तैयार करें उस तरीके से। टॉपिक वाइज वाले टेस्ट भी होते हैं, वो भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से बूस्ट हो सकती है, पर सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं होता है। टेस्ट देने के साथ साथ आपको इसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपने एक टेस्ट दिया उसके बाद जो है आप उसे एनालाइज करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया या 2 घंटे का टेस्ट दिया कोई, ठीक है, तो आप उतने ही घंटे मान के चलिए कि आपको उसका एनालाइज करना। आपको ये लग रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों एनालिसिस को दें, बट आपने अगर इन्हें अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आपको खुद ही अगले टेस्ट में समझ आ जाएगा कि क्या होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे आप। अब एनालिसिस जब करते हैं आप टेस्ट का, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट सामने आ जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट सामने आते हैं, तो पहला पॉइंट ये सामने आता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। फिर इसके अलावा आपके सामने ये आता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितने मिनट्स दिए हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम दिया है, ठीक है, टेस्ट के दौरान। इसके अलावा आपने आसानी से क्वेश्चंस को पिक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपने क्वेश्चंस को स्किप करना भी एक कला होती है, यानी आप जो है क्वेश्चंस को छोड़ते हैं फॉर द लास्ट टाइम। स्किप करना या मार्क फॉर रिव्यू बोलते हैं, राइट, तो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन रहता है, तो ये आप लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कला है। इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मान के चलिए कि एक आदमी है, ठीक है, उसे छोटे पत्थर उठाने के लिए भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने उसे बड़े वजनदार पत्थरों को उठाने के लिए मिलते हैं। तो आप ये वाली चीज को आसानी से समझ जाएंगे कि अगर उस बंदे को बहुत आसानी से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो डेफिनेटली छोटे छोटे पत्थरों को जल्दी उठाएगा, पहले उठा लेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहानी से आप ये सोच सकते हैं कि हम क्यों अपने दिमाग को ज्यादा खर्च करें ये बड़े बड़े वाले सवालों में, अगर इसके सेम मार्क्स मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें छोटे वाले जो पत्थर हैं, छोटे वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें सेम मार्क्स मिल रहे हैं, टाइम भी हमारा बच रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी से आप ये सोच सकते हैं कि आप को जो है कौन से क्वेश्चंस को पिक करना है एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो ये सब आएगा आपके पास प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जो हमने यहाँ पे देखा कि प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। ठीक है, राइट, और फिर इसके बाद आप वापस आ जाएंगे कौन से वाले फेज पर, तो आप इसमें देखेंगे कि आपकी कमियां क्या हैं। टेस्ट में आप देखेंगे कि आपको जो है कौन से वाले पार्ट में दिक्कत हुई, राइट, तो उसको आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे। और फिर सुधारने के साथ साथ जो है
उसको आप लिखेंगे और रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो लिख के रखेंगे और रिवाइज भी करेंगे इसको, तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसके साथ साथ जो आपने गलतियां करी है, ठीक है, जो आपने एरर्स करी हैं अपने टेस्ट में, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, लिख कर रखेंगे। और इससे रिलेटेड वाले जो भी टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड वाले जो भी टॉपिक्स है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके जो आसपास की नॉलेज है उसको भी पढ़ेंगे। और अगला टेस्ट लगाने से पहले, अगला टेस्ट देने से पहले आप क्या करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, समझेंगे, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट में उतरेंगे। तो डेफिनेटली जो है, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट भी होगा, अच्छा भी आएगा, राइट। आप मार्क्स अपने इम्प्रूव कर पाएंगे, मार्क्स अपने बढ़ा पाएंगे टेस्ट में, ठीक है। और ये आपको ओवरऑल फायदा देगा। तो ऐसे आप अगर रेगुलरली कुछ टाइमली बेसिस पर जो है टेस्ट भी देंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो विद दिस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित नायक। आई होप कि आपको ये सेशन भी पसंद आया है। तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है, अब यहाँ पर हमने बहुत सारी कंटेंट रिलेटेड बातें कर ली है। अब आगे जो है आ जाएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो कॉन्सेप्चुअल होगी मैथमेटिक्स के ऊपर, राइट। तो वो हम अभी प्लान कर रहे हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, राइट। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल दैट टाइम टेक केयर।